सीनियर साफ़ी जावेद चौधरी के मुताबिक मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की को देख रहा था। वो जमान पार्क के सामने चेयरमैन पीटीआई के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर ने इससे पूछा, मुल्क में पीटीआई 3.5 साल हुक्मरान रही, इस दौरान खान साहब ने क्या कमाल किया। लड़की ने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा, हमारे खान साहब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर ने हंसकर पूछा, मसलन? वो लड़की बोली, मसलन खान साहब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर ने फौरन कहा, क्या आप किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, खान साहब ने काला बाग डैम बनाया था। यह सुनकर यूट्यूबर के साथ साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर यह वाकया कुछ भी नहीं था। असल वाकया इसके बाद पेश आया था। मैंने चंद दिन बाद ये वाकया नौजवानों की एक महफिल में सुनाया। वाकये के बाद इस पूरे हाल में सिर्फ एक शख्स हंस रहा था और वो मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता था और कभी एक दूसरे को। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जहालत की इस बहरे जुल्मात में लड़की अकेली नहीं, बल्कि 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान इस लड़की जैसे हैं। ये सिरे से हकायक से नाबल्द हैं। ये डैम के बारे में कुछ जानते और ना इन्हें काला बाग के बारे में कुछ इल्म है। ये महज प्रोपेगंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जहालत के झूले में झूल रहे हैं। और ये सिक्का बंद हकीकत है। जाहिल माशरे की तारीख और हकायक से नावाकफ लोगों के साथ वो ही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी पीटीआई के किसी नौजवान से पूछ ले, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आकर क्या जुर्म कर दिया, हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी, इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी। खान साहब ने 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स में काम किया और कमाल कर दिया। इन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बट हायर किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लाट में इनका कोई हरीफ नहीं था। सिर्फ मरियम नवाज ने इनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताखीर के साथ मैदान में उतरी और बार बार मसालत का शिकार भी होती रही। नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज भा गया। खान का दूसरा कमाल फौज थी। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बम के बाद आपका सबसे बड़ा असासा मैं हूँ और फौज ने इन्हें अपना असासा भी मान लिया। खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 बरस में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपए महाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर भी बना कर दिए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और फ़नी रगड़ा लगाया गया। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था और ये लोग इसकी माँ बहन एक कर देते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए गए। आप 2011 से 2022 तक के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, मुल्क में 11-12 बरसों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया और वो चैनल खान साहब को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। आप अगर 2011 से 13 तक सोशल मीडिया का तजिया भी करें, आपको इल्म होगा इन 12 बरसों में आसफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजलुर रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता रहा और हकायक, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगंडो को हकीकत मानते चले गए। चुनाचा आज आप किसी नौजवान से मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें। ये इन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से पीटीआई के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये इसे मुल्की तारीख का शानदार तरीन ज़माना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पिट मरें ये नहीं मानेंगे। और हमें ये भी मानना होगा, जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबाल्ग थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और सियाह डाले के वजूद से ही वाकफ नहीं थे।
रईस कसर तहरीक लब्बैक की कॉज ने पूरी कर दी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और इनके साहबजादे साद रिजवी की कॉज ने मुल्क की चूल्हे हिला दी। नौजवानों ने यह भी देखा, गिराओ जलाओ और कत्लो गारत करी के बावजूद हुकूमत ने इन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया है, तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और इसके साथ बाकायदा ठाठा करने लगे। ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। पीटीआई की हुकूमत बहरहाल ख़त्म हुई और खान साहब अपनी शोहरत और हमाकत के जाम में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफे थे। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते, तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वज़ीर आज़म होते या मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दिए और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तजिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे। इस दौरान इन्होंने अदलिया में अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी इनका साथ दे रहा था और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के मुवक्किलात इनके साथ खड़े थे और ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला। फिर इनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन, बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गया और यह अब बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सफारती ताकतें इनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस इनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी इसी माह हो जाएगा। इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे? क्या हम मन हैसल कौम तौबा ताइब होंगे? क्या हम मुल्क को पटरी पर वापस लाने का फ़ैसला करेंगे? और क्या हमने गलतियों के अजाले का फ़ैसला कर लिया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर शायद इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में एहसास का ये दुरियानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। 2025 तलू हुआ नहीं और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहब या अल्लामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे और कौम हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। अगर हम जिंदा हैं और एक कौम है तो फिर हमें अब खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाक़यात का तज्जिया करना होगा ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे खौफनाक वाक़यात से बच सकें। ये हकीकत है, हादसा एकदम नहीं होता, ज़माना बरसों इसकी परवरिश किया करता है और ये हादसा भी अचानक नहीं हुआ था, हमने इसे बाकायदा पाला था। हमने अब भी न वजूहात तलाश करके इनका तदारुक ना किया तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माजी से ज़्यादा तबाही लाएंगे।